नमस्कार साथियों, मैं सुभाष गोदारा एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल श्री करणी क्लासेस पर। साथियों, अपने पिछले वीडियो में वैदिक कालीन सभ्यता के निर्माता और आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में जाना था। आज का अपना वीडियो है वो वैदिक कालीन लोगों के राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन से संबंधित रहेगा। तो साथियों, शुरू करते हैं अपने आज का वीडियो। सबसे पहले अपने वैदिक कालीन लोगों के राजनीतिक जीवन की बात करते हैं। वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन में शासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो थी ग्राम। ग्राम का जो निर्माण था वो होता था कई कुलों या परिवारों से मिलकर। ग्राम का जो मुखिया था वो कहलाता था ग्रामीणी। कई ग्रामों से मिलकर विष का निर्माण होता था, जिन्हें अपने वर्तमान के जिले भी कहते हैं। विष का जो मुखिया होता था वो विषपति कहलाता था। कई विषों से मिलकर जन का निर्माण होता था। जन का जो मुखिया था वो जनपति कहलाता था। जन शब्द का उल्लेख है वो ऋग्वेद में 275 बार किया गया है, जबकि जनपद शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में एक बार भी नहीं मिलता। कई जनों से मिलकर राष्ट्र या देश का निर्माण होता था। शासन की जो सबसे बड़ी इकाई थी वो देश या राष्ट्र मानी जाती थी, लेकिन राष्ट्र शब्द का जो पहली बार प्रयोग है वो उत्तर वैदिक काल के अंदर हुआ। ऋग्वैदिक कालीन में राजा जो था वो युद्ध का स्वामी होता था, भूमि का स्वामी नहीं होता था। राजा का परम कर्तव्य या दायित्व था अपने कबीले या अपनी प्रजा की रक्षा करना। इस कारण राजा को कबीले का संरक्षक, पूरा वेता, जनस्य गोप्ता भी कहा जाता था। राजा का जो पद था वो वंशानुगत था, लेकिन उसके पास असीमित शक्तियां नहीं थी। राजा पर अंकुश लगाने के लिए समिति जैसी संस्था मौजूद थी जो राजा को चुनने और हटाने का अधिकार रखती थी। राजा की सहायता के लिए अन्य पदाधिकारी भी थे, जैसे पुरोहित। इस काल में पुरोहित का पद भी वंशानुगत था। दूसरा था सेनानी, जो सेना का मुखिया या सेनापति कहलाता था। तीसरा था ग्रामीणी, जो ग्राम का मुखिया होता था। सूतकार, करमार और रथकार जैसे पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। इन्हें रत्नी कहा जाता था। राजा सहित जो रत्नियों की संख्या थी वो थी 12। राज्य अभिषेक के अवसर पर ये लोग उपस्थित होते थे। ऋग्वेद के अंदर कुछ कबीलाई संस्थाओं का उल्लेख भी मिलता है। विद्वत, सभा, समिति, गण जैसी परिषद शामिल थी। सबसे पहले अपने बात करें विद्वत की। ऋग्वेद कालीन सबसे प्राचीन संस्था है वो विद्वत थी। इसे जनसभा भी कहा जाता था और ऋग्वेद में इसका 122 बार उल्लेख मिलता है। दूसरी है सभा। सभा को नरिष्ठा भी कहा गया है। यह ग्राम संस्था भी कहलाती थी। बुजुर्ग, श्रेष्ठ और अभिजात लोग इसके सदस्य थे। राजा की न्यायिक कार्य में ये सहायता करती थी। ऋग्वेद में इसका 8 बार उल्लेख मिलता है। तीसरी है समिति। इसे आम सभा भी कहा गया है। जन सामान्य जनता की प्रतिनिधित्व संस्था मानी जाती थी। ऋग्वेद में इसका 9 बार उल्लेख मिलता है। यह राजा को चुनने और हटाने का अधिकार रखती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। महिलाएं जो थी वो सभा व विद्वत के अंदर भाग लेती थी। इस काल में बलि एक स्वेच्छाचारी कर था जो जनता अपनी इच्छा से राजा को देती थी। उत्तर वैदिक काल में यह कर है वो अनिवार्य कर बन जाएगा और बलि राजा की आय का स्रोत भी माना जाता था। ऋग्वैदिक कालीन में न्यायाधीश को प्रसन्न विनाक, गुप्तचरों को स्पस और दुर्गपति को पूरब कहा जाता था। यह था आर्यों का राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन के बाद आता है आर्यों का सामाजिक जीवन। वैदिक जो सभ्यता थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। इसका समाज जो था वो पितृस्थात्मक समाज था। समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी वो कुल या परिवार थी। कुल का जो मुखिया होता था वो कुलप या गृहपति कहलाता था। संयुक्त परिवार की प्रथा थी। इस काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। समाज में पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा प्रचलित नहीं थी। नियोग प्रथा, पुनर्विवाह और दास प्रथा प्रचलित थी। महिलाएं जो थी वो सभा व विद्वत के अंदर भाग लेती थी। शिक्षा का अधिकार भी महिलाओं का था। पुत्रियों का उपनयन संस्कार किया जाता था, लेकिन संपत्ति का अधिकार महिलाओं को नहीं था।
ऋग्वेद के अंदर लोपामुद्रा, अपाला, घोषा, सिक्ता और विश्ववारा जैसी कुछ विदुषी महिलाओं का उल्लेख किया गया है। विदुषी महिलाओं को ऋषि का भी कहा जाता था। ऋग्वेदिक कालीन जो आर्य थे ये मुख्यतः शाकाहारी थे, लेकिन विशेष अवसरों पर मांस का उपयोग भी करते थे। गाय जो था वो आर्यों का सबसे पूजनीय पशु था और गाय को अघन्य कहा जाता था, न मारने योग्य। आर्यों का जो सबसे प्रिय पशु था वो था घोड़ा और पवित्र थी वो गाय। आर्य जो थे ये आभूषणों के शौकीन थे। निषक इस काल में गले में पहने जाने वाला आभूषण था। उत्तर वैदिक काल में यह मुद्रा या सिक्के के रूप में उपयोग किया जाएगा। आर्य जो थे वो सूती, ऊनी और चर्म के बने वस्त्र पहनते थे। इनके 3 प्रकार के वस्त्र थे। नीवी जो शरीर के सबसे निचले भाग पर पहना जाता था, फिर वास और फिर अधिवास जो सबसे ऊपरी भाग पे आता था। दूध में पके चावल को क्षीर पाक मोदनम कहा जाता था। यह था आर्यों का सामाजिक जीवन। तीसरा आता है आर्यों का आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन की जब अपने बात करें तो इस काल में जो मुख्य व्यवसाय था वो था पशुपालन और गौण जो व्यवसाय था वो था कृषि। व्यक्ति की संपत्ति का जो अनुमान था वो गायों की संख्या से लगाया जाता था। जिस व्यक्ति के पास जितनी अधिक गाय होती थी वो व्यक्ति उतना ही धनाढ्य या संपन्न माना जाता था। इस काल की जो अधिकांश लड़ाइयां हैं वो गाय के लिए लड़ी गई थी। व्यापार जो था वो पणी नामक लोगों के हाथों में था। व्यापार वस्तु विनिमय होता था। पणियों से लोग डरते थे। डरने का जो प्रमुख कारण था वो ये था, ये लोग मवेशी चोर थे और दूसरा आर्थिक दृष्टि से संपन्न थे, इस कारण लोग इनसे डरते भी थे। कृषि की जो जानकारी है वो ऋग्वेद के 4थे मंडल में मिलती है। भूमि पर सामूहिक अधिकार था, निजी स्वामित्व किसी का नहीं था। कृषि योग्य जो भूमि होती थी उसे उर्वरा या क्षेत्र कहा जाता था। हल से भूमि जोतने की जो सर्वप्रथम शिक्षा थी वो भगवान अश्विनों ने दी। ऋग्वेद के अंदर बुनकर, चर्मकार, रथकार, बढ़ई और कुम्हार आदि शिल्पियों का उल्लेख भी मिलता है। इस काल के जो लोग थे वो लोहे से अपरिचित थे और तांबे का प्रयोग करते थे, इस कारण इन्हें ताम्र धातु कर्मी भी कहा जाता था। ये था आर्यों का आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन के बाद आता है चौथा धार्मिक जीवन। आर्य जिस सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास रखते थे वह एकेश्वरवाद थी। ऋग्वेद अनेक देवताओं के अस्तित्व को मानता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास रखते हुए बहुलवादी हो गए। ऋग्वेद में सभी देवताओं को प्राकृतिक शक्ति का उपासक माना गया है। पूर्व वैदिक काल में देवताओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1 अंतरिक्ष देवता, नंबर 2 आकाश के देवता और नंबर 3 पृथ्वी के देवता। सबसे पहले अपने बात करें अंतरिक्ष के देवताओं की। अंतरिक्ष के देवताओं में भगवान इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु और पर्जन्य को माना गया है। दूसरे आते हैं आकाश के देवता। आकाश के देवताओं में भगवान सूर्य, घोष, मित्र, वरुण, विष्णु, अश्विन को रखा गया है। और तीसरे जो देवता हैं वो हैं पृथ्वी के देवता। पृथ्वी के देवताओं में अग्नि देवता, पृथ्वी देवता, सोम देवता और सरस्वती माता को रखा गया है। ये पृथ्वी के देवता माने जाते थे। ऋग्वेदिक कालीन जो प्रमुख देवता हैं वो है भगवान इंद्र। इंद्र का सर्वाधिक 250 बार उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। भगवान इंद्र को वर्षा के देवता, पुरंदर, रथेष्ट, विजेंद्र और सोमपाल भी कहा गया है। दूसरे जो सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं वो माने गए हैं अग्नि देवता। अग्नि देवता का ऋग्वेद में 200 बार उल्लेख किया गया है। देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थता करने वाला देवता है वो अग्नि देवता को माना गया है। तीसरे जो महत्वपूर्ण देवता है वो है भगवान वरुण। भगवान वरुण को समुद्र के देवता, रस्य गोपा और प्राकृतिक नैतिक नियमों का संचालन करने वाला देवता माना गया है। पुष्ण जो इस काल में पशुओं के देवता थे, उत्तर वैदिक काल के अंदर वो शूद्रों के देवता माने जाएंगे। मरुत आंधी तूफान के देवता थे और पर्जन्य को वर्षा का देवता माना जाता था। सोम जो देवता थे वो पेय पदार्थ के देवता माने जाते थे। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है।
ये था वैदिक कालीन लोगों का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।